जय हिंद दोस्तों, आज के इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशन और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बीड़ी पीने पर आर्मी पेंशन खत्म। हाई कोर्ट का एक आदेश आया है, इस पर बात करेंगे। इस पर बड़ी अपडेट है। होली से पहले 3 महीने का डीए 2% एरियर अंतिम रूप से ले चुका है। सरकार ने मंजूरी जल्द मिलने वाली है। 8 सीपीसी में 30% की बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.57 के बीच होगी। इस पर बड़ी अपडेट है। 8 सीपीसी में जेसीओ व्यवहार को इक्वल एमएसपी 30,000 को चुनौती दी गई है। एमएनएस कमीशन ऑफिसर और अदर रैंक की तुलना में गलत नीलिट जेसीयू ओआर की नई भर्ती निकली हुई है। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, सैनिकों के बीड़ी पीने पर अब पेंशन रोक लगा दी गई है। डिसेबिलिटी पेंशन न मिलेगी स्ट्रोक कोस्ट बाई स्मोकिंग 10 बीड़ी डेली। 10 बीड़ी डेली पीने वाले सैनिकों की पेंशन ने सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी गई है और इसके लिए उन्होंने जो अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में वो रिजेक्ट कर दी गई है। एक्स आर्मी पर्सन थे जिन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन डिसेबल्ड हो गए थे और उसके बाद सेना ने उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही थी उसको डिनाई कर दिया था, मना कर दिया गया था। और एएफटी में एक अपील दायर की थी। उन्होंने डेली 10 बीड़ी पीने के वजह से इन्हें डिसेबिलिटी हो गई है। सेना की तरफ से कोई ऐसा काम नहीं किया है उन्होंने जिससे इनको डिसेबिलिटी हो जाए, यानी कि सेना की ड्यूटी में इनको डिसेबिलिटी नहीं हुई है। से इनकी गलती से 10 बीड़ी डेली पीते थे जिसकी वजह से इन्हें डिसेबिलिटी हुई है। इसको लेकर डॉक्टर की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया है कि अधिक बीड़ी पीते थे जिसकी वजह से इन्हें स्ट्रोक कोर्स हुआ है, जिसकी वजह से ये बीमार हुए, इन्हें डिसेबिलिटी नहीं हुआ है। बता दें ये मामला इन्होंने इस पर जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच में एएफटी से पहले तो पेंशन देने से मना कर दिया था। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर भी इनकी अपील रिजेक्ट कर दी गई और इन्हें डिसेबिलिटी पेंशन डिसेबिल्ट होकर रिटायर हुए थे उस समय इन्हें डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही थी। बाद में सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने उस डिसेबिलिटी पेंशन को रोकने के लिए केस किया है और वहाँ वो हार गए हैं। केस के बाद बता दें डिसेबिलिटी पेंशन अब जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो डिसेबिलिटी पेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। कहा गया कि 10 बीड़ी आप डेली पीते थे, ये सेना की ड्यूटी की वजह से नहीं, आपको डिसेबिलिटी हुई है, ये आपकी गलती से जानबूझकर ये गलती की गई है। वहीं दूसरी अपडेट है 8वें वेतन आयोग में संबंधित एक बड़ी अपडेट और डीए भुगतान को लेकर बड़ी अपडेट आई है। होली से पहले महंगाई भत्ता 60% हो जाएगा, 2% की बढ़ोतरी मिलेगी। इसको लेकर अंतिम रूप से दे दिया गया है सरकार की तरफ से। हालांकि अभी तक सरकार ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन एआईसीपीआई के आंकड़े आए हैं, उससे पता चलता है कि दिसंबर महीने में जो आंकड़े थे उससे पता चलता है कि 1 जनवरी के बाद जो डीए बढ़ोतरी होगी वो 2% की होगी, यानी कि 58 से बढ़कर 60% होगी, यानी कि 2% की बढ़ोतरी होगी। इसका भुगतान मार्च में इसकी घोषणा की जाएगी। इसका भुगतान अप्रैल में किया जाएगा। जैसा कि पहले भी मैंने बताया, होली में इसका हो सकता है अनाउंस भी कर दिया जाए, लेकिन सरकार अगर अनाउंस करती है तो ये 17 से 18 मार्च के बाद ही करेगी। अगर 17 से 18 मार्च के बाद अनाउंस होता है तो ये अप्रैल में इसका पैसा 3 महीने का एरियर एक साथ दिया जाएगा। साथ में 8वें वेतन आयोग को लेकर जब डीए 60% हो गया था तो इसे एक कन्फर्म अनुमान लगाया जा सकता है कि डीए मिनिमम 1.92 रहेगा, क्योंकि ये 60% डीए होने के बाद 1.6 फिटमेंट फैक्टर डीए और बेसिक मिलाकर ही बनता है। इसके बाद सरकार ने मिनिमम 30% की बढ़ोतरी करेगी तो यह 1.92 फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी बन ही रहा है। रिपोर्ट और पूर्वानुमान बता रहे हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर 2.7 तक जा सकता है। अगर अच्छी रिपोर्ट सरकार को पेश करता है तो इसमें फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.57 तक भी जा सकता है, लेकिन 30% से 40% जो बेसिक और डीए है वो बढ़ोतरी संभव हो सकती है। एक दूसरी बड़ी खबर आई है एमएसपी को लेकर। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा गया था कि एमएनएस हैं उन्हें अब अफसर का दर्जा मिल चुका है। इसके बाद अफसरों के बराबर उनकी एमएसपी हो सकती है। हालांकि जो आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से एमएसपी के लिए रिकमेंडेशन की गई है उसमें एमएनएस को अफसर से कम एमएसपी के बारे में कहा गया है, लेकिन जब पूर्व सैनिक का दर्जा मिल चुका है और अफसर के दर्जे भी मिल चुका है, उसके बाद जो मैंने ये वीडियो बनाया था इसमें कई कमेंट आए हैं। एक कमेंट आपको मैं दिखाता हूँ जो एमएनएस की तरफ से किया गया है, उस कमेंट को भी देखना चाहिए। वैसे कमेंट और भी आए हैं, लेकिन जो कमेंट इस वीडियो में आया है, एमएनएस और कमीशन अफसर जो है वो बेसिक उसकी रैंक ज़्यादा होती है और उसकी तुलना नहीं जेसीओ ओआर से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अदर रैंक के अफसर के बराबर जो बेसिक है वो और नहीं होती है, ना जेसीओ की होती है और ना एमएनएस की भी बेसिक वो ज़्यादा होती है, इसलिए एमएसपी भी ज़्यादा मिलनी चाहिए, ये कहना है उनका।
लेकिन इसमें साफ बता दें, उन्हें यह कही गई कि एमएसपी एमएनएस और जो कमीशन अधिकारी है उनकी एमएसपी इसलिए ज़्यादा मिलती है क्योंकि उनकी बेसिक ज़्यादा है, लेकिन बेसिक ज़्यादा होने से एमएसपी रिस्क के आधार पर होती है, तो रिस्क के आधार पर सभी को रिस्क फैक्टर के हिसाब से मिलनी चाहिए। हालांकि लोगों ने ये भी कमेंट किए हैं कि एमएसपी एमएनएस को तो मिलना ही नहीं चाहिए क्योंकि उनका काम ही नहीं है ऐसा जो एमएसपी उन्हें दी जाए। आप लोग क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। जॉब से लेटेस्ट अपडेट हम बता दें, 2 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। एक डीजीआर की तरफ से नीलिस्ट भुवनेश्वर में डीजीआर जॉब फेयर जो था उसको रीशेड्यूल किया गया है। अब ये जॉब फेयर 21 फरवरी 2026 को आयोजित किया जा रहा है। भुवनेश्वर में नीलिट के आयोजित किया जा रहा है। भुवनेश्वर में जो जॉब फेयर में जाना चाहते हैं वो 21 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 21 फरवरी इसकी डेट अब निर्धारित कर दी गई है। वहीं दूसरी जॉब फेयर है डीजीआर की तरफ से, ये एक कर्नाटक बेंगलुरु में होगा जो कि 27 फरवरी 2026 है, और इसका अगला जो है वो चंडीगढ़ में होगा 14 मार्च 2026 को। इसके बाद सभी लोकेशन कंफर्म नहीं है, जैसे लोकेशन कंफर्म होगी उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।